आज हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 17 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिट करेंगे। कैसे होंगे? ये हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पहले वाले ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2 होते हैं मैक्सिमम। दूसरे वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका 17 यानी 10 हो गए। 2 ये 8 ये 10 बचे कितने? 7। अब करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्लोरीन का ही है। मैं लिख देता हूँ। छोटे वाले ऑर्बिट में 2, उससे बड़े वाले ऑर्बिट में 8 4 5 6 7 8 और बाहर वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये जो मिल रहा है क्लोरीन हमारा, हम क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं? Cl2। जब 2 क्लोरीन को मिलाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये अपना साझा करता है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ये अपना साझा करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन दे रहा है यहाँ पे, और ये वाला क्लोरीन यहाँ पे अपना ये दे रहा है, एक दूसरे को देते हैं। और ये अपना जो लास्ट वाला ऑर्बिट है इसको इसी बहाने कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो ये हो गया क्लोरीन का। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के साझा होते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा होते हैं तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब हम दूसरा करेंगे हम ऑक्सीजन का। मैंने बना रखा है। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6 होते, 8 होते हैं। तो 8 होंगे तो 2 इसमें आ जाएंगे, और फिर 2 कितने बचे हमारे पास? 6। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 6। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक, एक दो हाँ ठीक है। यानी हमारे जो ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2 हमारे छोटे वाले ऑर्बिट में आ गए, और उसके बाद कितने बचेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें आ गए। ये हमारा कौन सा है? ऑक्सीजन है। ये भी ऑक्सीजन का और ये भी ऑक्सीजन का। तो यानी छोटे वाले ऑर्बिट में 2 और बाहर वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा? हमने इसमें देखा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑक्सीजन के, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाले के और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के एक दूसरे से साझा हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। यानी जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, इसमें कितने करे? 2 करे, तो इसे डबल बॉन्ड कहा। और इधर क्या कर रहा था? क्लोरीन के साथ ये क्या कर रहे थे? एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे थे, तो इसे सिंगल बॉन्ड कहा।
ठीक है, अब नाइट्रोजन पे आते हैं हम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला, 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑर्बिट दे रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑर्बिट दे रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा हो रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? लिखेंगे Cl, सिंगल बॉन्ड होगा तो Cl करके Cl2 कर देंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है तो ये डबल बॉन्ड बना हमारा ऑक्सीजन, तो हमने लिखा ऑक्सीजन। अब यहाँ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 1 2 3 लाइन खींचेंगे और N लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड।